सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि पूरे देश में मैं बता रहा हूँ, एक नारा गूंज रहा है कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ, उत्तर भारत में भाजपा हाफ। कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी जी की विदाई होने जा रही है 4 जून को, यही होने जा रहा है। ये जो आज का तूफान है ये कुदरत की तरफ से है और हम सब दुआ करते हैं कि ये आसानी से गुजर जाए, कोई जानी नुकसान ना हो, कोई आवाम का कोई नुकसान ना हो। लेकिन 4 जून को जो तूफान आएगा वो मुल्क में खुशहाली लेके आएगा, मोहब्बत लेकर के आएगा, प्यार लेकर के आएगा। ये मुझे कोई कार्ड नहीं चल रहा है, कोई भी कार्ड नरेंद्र मोदी जी का नहीं चल रहा है। मंगलसूत्र से लेकर के भैंस से होते हुए और सारा हिंदू मुस्लिम फेल हो चुका है। आवाम ने कान बंद कर लिए हैं। आवाम चाहती है कि 10 साल में आपने क्या किया उसका जवाब दीजिए और नरेंद्र मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं। उर्दू के मशहूर शायर और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने दावा किया है कि 4 जून को नरेंद्र मोदी के अवाम दुश्मन हुकूमत से भारत आजाद हो जाएगा, नफरत की हार होगी और हमेशा की तरह हमारे देश में प्यार और भाईचारे का बोलबाला होगा। बता दें कि उत्तर कोलकाता से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप भट्टाचार्य के समर्थन में पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल ने कोलकाता के जकरिया स्ट्रीट में एक चुनावी सभा का आयोजन किया था। इस सभा में मुख्य वक्ता के तौर पर शायर से नेता बने इमरान प्रताप गढ़ी पधारे थे, जिन्हें सुनने और उनकी एक झलक देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग जकरिया स्ट्रीट पहुंचे थे। सरकार और मौसम विभाग ने रेमल तूफान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया था। तूफान और बारिश का खतरा सर पर मंडरा रहा था। इसके बावजूद इमरान प्रताप गढ़ी को सुनने के लिए हजारों की भीड़ जकरिया स्ट्रीट में जमा हुई थी। सभा के दौरान बारिश भी होने लगी थी। इसके बावजूद लोग वहां से हटे नहीं और इमरान प्रताप गढ़ी की बातों को सुनते रहे। लोगों के इस जज्बे से इमरान प्रताप गढ़ी भी बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने वादा किया कि वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पश्चिम बंगाल में ज्यादा वक्त देंगे। इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी के तमाम हथकंडे फेल हो चुके हैं। भारत की जनता अब हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें रोजगार और महंगाई से छुटकारा चाहिए और ये काम सिर्फ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ही कर सकते हैं। सभा में उत्तर कोलकाता से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के सीनियर नेता और 45 नंबर वार्ड के काउंसिलर संतोष पाठक, पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन शमीम अख्तर, अमिताभ चक्रवर्ती, जैद अनवर, जकरिया खान, मोहम्मद सरफराज समेत कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के कई नेता मौजूद थे। सभी ने लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप भट्टाचार्य को वोट देने की अपील की। देखिए, सबसे पहली बात तो आवाम का बहुत शुक्रिया कि इस आंधी तूफान में हजारों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा रहे प्रदीप भट्टाचार्य जी के समर्थन में। और मैं पहली बार जकरिया स्ट्रीट के इस तारीखी सरजमीन पर आया हूँ और जिस तरह आवाम ने मोहब्बत दी है, मैं बंगाल के कोने कोने में गया हूँ, देश के अलग अलग सूबों में तो गया हूँ, बंगाल के भी कोने कोने में गया हूँ और बंगाल में बहुत शानदार माहौल है और मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ बहुत अच्छी सीटें जीतने जा रही है और आने वाले दिनों में कांग्रेस और मजबूती के साथ सूबाई इलेक्शन में भी, लोकल इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करेगी। ये यहाँ की आवाम से मुझे लगता है कि सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि पूरे देश में मैं बता रहा हूँ, एक नारा गूंज रहा है कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ, उत्तर भारत में भाजपा हाफ। कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी जी की विदाई होने जा रही है 4 जून को, यही होने जा रहा है। ये जो आज का तूफान है ये कुदरत की तरफ से है और हम सब दुआ करते हैं कि ये आसानी से गुजर जाए, कोई जानी नुकसान ना हो, कोई आवाम का कोई नुकसान ना हो। लेकिन 4 जून को जो तूफान आएगा वो मुल्क में खुशहाली लेके आएगा, मोहब्बत लेकर के आएगा, प्यार लेकर के आएगा। ये मुझे पूरा मीडिया के साथ ही तय करें कि इस तरह की जनसभाएं किस तरह का इम्पैक्ट करती हैं। हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे, जो कि रेयरेस्ट है। इस तरह की सभाएं बहुत कम आपको नजर आएंगी। तो ये जो आवाम का कांग्रेस के लिए जज्बा है, यहाँ के कैंडिडेट प्रदीप दादा के लिए जज्बा है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे चाहने वाले हैं और मेरी मोहब्बत में खड़े हैं। आपने देखा कि मैं 1 घंटे भाषण करता रहा और लोग भीगते हुए खड़े रहे, मैं खुद भी भीगता रहा। तो ये एक बहुत मुझे लग रहा है बहुत खुशी का लम्हा है मेरे लिए और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में जब रिजल्ट आएगा 4 जून को तो आप देखेंगे कि सिर्फ बंगाल ही नहीं पूरे देश से नफरत हार रही है मोहब्बत जी। कोई कार्ड नहीं चल रहा है,
कोई भी कार्ड नरेंद्र मोदी जी का नहीं चल रहा है। मंगलसूत्र से लेकर के भैंस से होते हुए और सारा हिंदू मुस्लिम फेल हो चुका है। आवाम ने कान बंद कर लिए हैं। आवाम चाहती है कि 10 साल में आपने क्या किया है उसका जवाब दीजिए, और नरेंद्र मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं। हालात बदलेगा, हाथ की उंगली से बटन दबाइए, हम रोजगार देंगे, हम नौकरी देंगे, हम इस देश की गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए महालक्ष्मी योजना के तहत देंगे। राहुल जी का जो नारा है कि खटाखट अकाउंट में हर महीने 8,500 रुपए। हम गुजार हैं सारे लोगों का, और खास करके हमारा माइनॉरिटी का जो चेयरमैन है सलीम, सरफराज और जैद, इन लोगों का बहुत बड़ा जो है इस सभा के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। इस जलसा के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं इन सब भाइयों का। इन लोगों ने बहुत खटके बहुत बड़ा काम कांग्रेस पार्टी के लिए। हमको लग रहा है कि पिछले 10-15 सालों में इतनी बड़ी सभा यहाँ पे नहीं हुई। ये तो जनता तय करेगी, हम तो ज्योतिषी नहीं है, हम पालमिस्ट नहीं है, ये लोग ठीक करेंगे। लेकिन जो लोग जो यहाँ पे खड़े थे उनका हौसला देख के ये लग रहा था कि ये कांग्रेस के साथ रहेंगे। ये कांग्रेस के नेता है, ये बाद में ये शहर शराबा वाला ये है, लेकिन पहले हमारे कांग्रेस के नेता है। हमने अपने कांग्रेस नेता को सुनाया। जहाँ वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है वहाँ वोटिंग परसेंटेज को इलेक्शन कमीशन द्वारा बढ़ाया जा रहा है, क्या कहेंगे? 2% बढ़ा दिए गए। नहीं, ये हमको पता नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इलेक्शन कमीशन तो मोदी के हाथ में है, और सियासत जिनका है जो ऊपर बैठे हुए हैं दिल्ली में, उनके हाथ में है। अगर वो कर लेंगे, आने वाला समय उनका नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी ने यहाँ कह दिया कि आने वाला समय 4 जून को जो है वो कांग्रेस पार्टी का रहेगा, इंडिया गठबंधन का रहेगा। ईवीएम का खेल जो है वो लोग ये कुछ कर सकते हैं जरूर। ये एक डर है, ये हम लोग का शुरू से ये डर रहा हम लोग के अंदर। वोट में बदलेगा, एकदम बदलेगा रे, ये एकदम बदलेगा। ये तो जो कांग्रेस अगड़ रहा है किसी समय, लेकिन कांग्रेस के लोग जो है छोड़ के चले गए तृणमूल पार्टी में। ये जो क्षेत्र रहा है जब सारा जगह कांग्रेस हारता था, उत्तर कोलकाता कांग्रेस जीती। एक बहुत बड़ा मैसेज ये जाए कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ शामिल हुए और करोड़ों की संख्या में लोग सुने, तो हमको पूरा विश्वास है कि 12-14 लाख जो जनता है वो कांग्रेस के फेवर में वोट देगी। गुजरा जैसा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी। ये कितनी दुखद और कितनी शर्मनाक बात है कि एक प्रधानमंत्री के मुख से इतना गलत बात, और इसके पहले भी बहुत गलत बात जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए, खास करके गांधी परिवार के लिए, नेहरू जी के लिए, जो प्रधानमंत्री बने उसके पहले 11 वर्षों तक जेल में रहे नेहरू जी, और शादी हुई उसके 1 महीना बाद पकड़ा, 3 साल तक जेल में रहे। और उनको ये नहीं करके उनके बारे में, गांधी परिवार के बारे में, इन भाजपाइयों की तरफ से, आरएसएस के लोगों की तरफ से बहुत गंदी बातें कह रही है। हम लोग इसका बहुत विरोध करते हैं, और आने वाले समय में पूरे भारत के लोग जो है मंदिर मस्जिद पे नहीं जाएंगे, वो जो है कांग्रेस की तरफ जाएंगे, जो है जीतेंगे एकदम। क्योंकि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तो सबको लेके चलना जानते हैं। और हकीकत ये है कि पूरे भारत की जो आवाम है वो कांग्रेस पार्टी के साथ रही है। भले ही जो अभी का जो समय था उसमें जो मंदिर मस्जिद करके उन लोगों ने लोगों को बरगला दिया था, अब लोग कुछ समझ गए हैं कि पेट्रोल, बेरोजगारी कितना झूठ तो फैला है। इसलिए हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इस बार आएगी। अंग्रेजों के दौर में एक मौलाना आजाद आए थे जो कायद थे, हम अकलियत के, और आज एक ऐसा बंदा, एक ऐसे लोग मिले हैं जो मौलाना नुक्ता का आज देखें, नुक्ता एक ऐसी चीज है कि दुआ को दवा में बदल देती है, दवा को दुआ में बदल देती है। तो इमरान प्रतापगढ़ी ऐसी शख्सियत है कि आज उन्होंने दवा को दुआ में बदल दिया। जिस तरह मौलाना आजाद थे दौरान ब्रिटिश इंडिया के दौर में कांग्रेस में, उसी तरह आज इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं, उनकी भी वही हैसियत है। जो हम अकलियत की बात करते हैं पार्लियामेंट में, उसी मिजाज से वो यहाँ पहुंचे, और अपने जिस तरह उन्होंने बेबाकी से रखा है बात, इंशाल्लाह इस एक बहुत बड़ा बदल आएगा। सर, अल्फाज में अपनी बात को खत्म करेंगे कि राहुल गांधी ने कह दिया कि तुमने 1 तारीख को वोट देकर उन गरीब महिलाओं को इंसाफ दिलाओ, उनके बैंक अकाउंट में पैसा दो, ठकाटक, और 4 तारीख को बीजेपी सपाचट।